बच्चों, आज के संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर संस्कृत में संज्ञावाचक शब्द जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो है वो 3 तरह की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द स्वरांत होते हैं संस्कृत में, और कुछ संज्ञा शब्द जो है व्यंजनांत होते हैं, और कुछ जो है कुछ संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, और पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। और 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक की संख्या का जो बोध कराते हैं जिस शब्द से, वो एक वचन होते हैं, और जो 2 की संख्या का बोध कराते हैं वो द्विवचन होते हैं, और जो 2 से अधिक या 3 से अधिक का बोध कराते हैं वो बहुवचन के होते हैं। तो क्रियापदों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं होता है। जैसे बालिका गच्छति, लड़की जाती है; बालकः गच्छति, लड़का जाता है। लिंग व वचन के अनुसार जो है वो कुछ शब्द होते हैं, जैसे गजः एक वचन है, गजौ द्विवचन है और गजाः बहुवचन है। और इसी तरह से स्त्रीलिंग में लता एक वचन है, लते द्विवचन है और लताः बहुवचन है। और नपुंसक लिंग में पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम एक वचन है, पत्रे द्विवचन है और पत्राणि बहुवचन है। तो इस तरह से संस्कृत में जो है संज्ञावाचक शब्द लिंग और वचन के अनुसार जो है उनके 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार्य में देखेंगे कि निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो संस्कृत में लिंग के 2 भेद हैं, तो यहाँ पर ये गलत है। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। उत्तर 1, संस्कृत में लिंग के 2 भेद होते हैं, तो ये गलत है। संस्कृत में वचन के 3 भेद हैं, ये सही है। वचन के 3 भेद होते हैं, सही का निशान लगाएंगे। राम शब्द अकारांत है, ये भी सही है। और पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है पत्रम शब्द। और सभी शब्दों के रूप एक समान होते हैं, ये गलत है। सभी शब्दों के रूप एक समान नहीं होते हैं, स्वरांत, व्यंजनांत होते हैं। तो इस तरह से शब्दों के रूप अलग अलग होते हैं। अब दूसरे प्रश्न में दिया है कि लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 2 में, उत्तर 2 में यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देवः। देवः पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे देवः। दूसरा चक्रम नपुंसक लिंग है, तो चक्रम नपुंसक लिंग के नीचे लिखेंगे। और फलम जो है ये भी नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में लिखेंगे। एक लाइन से हम लोग करेंगे ऐसे। और नदी स्त्रीलिंग है, तो नदी के नीचे लिखेंगे।
और लता ये भी स्त्रीलिंग है, तो लता यहाँ लिखेंगे। और नासिका ये भी स्त्रीलिंग है, तो नासिका। और अश्वः पुल्लिंग है, अश्वः। मयूरः ये भी पुल्लिंग है। और अब है पुष्पम, जो कि नपुंसकलिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो है शब्दों को लिखा गया। और अब जो अगला यहाँ पे दिया है, वचन के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए। तो यहाँ पे गजः, गजः एक वचन में आता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर 3 एक वचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर हम लोग गजः, पहला है लते, द्विवचन में आएगा। और गृहाणि बहुवचन में आएगा, ये नपुंसकलिंग का है। गृहम, गृहे, गृहाणि। और अश्वौ द्विवचन में आएगा, पुल्लिंग का है ये, अकारांत। लताः बहुवचन है, स्त्रीलिंग का। वानराः ये पुल्लिंग का बहुवचन है। और पुष्पे द्विवचन है, पुष्पम, पुष्पे। नपुंसकलिंग का शब्द है। चटका स्त्रीलिंग का एक वचन है। और चटका मतलब चिड़िया होती है, गौरैया। पुष्पम ये भी एक वचन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वचन के अनुसार शब्दों को पृथक करना है। और अब हम लोग यहाँ पे उत्तर 3, ये चौथा प्रश्न है, ये नंबर गलत दिया है। यहाँ पे उत्तर 4 करेंगे। उत्तर 4 में कोष्ठक से छांटकर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पे है, वर्णों के सार्थक व क्रमिक मेल को कहते हैं पद या शब्द, तो शब्द कहते हैं। तो क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे शब्द। और ख है, जब किसी शब्द के साथ विभक्ति का चिन्ह जोड़ दिया जाए तो वह पद बन जाता है। विभक्ति चिन्ह लग जाने पर वो पद बन जाता है। ग है, जो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है उसे कहते हैं बहुवचन या द्विवचन, तो बहुवचन कहते हैं, बहुवचन। ये भी खाली जगह में भरेंगे। घ है, क्रियापदों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार। तो क्रियापदों में वचन के अनुसार होता है, वचन। और अंग है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंग का आंसर लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो है इस पाठ में हम लोगों ने शब्दों के भेद को देखा, संज्ञा शब्द। और अब हम लोग यहाँ 5वां करेंगे, कारक व उपपद विभक्ति का। कारक में यहाँ पर हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग शब्द रूप देखेंगे।
और शब्द रूप हम लोग यहाँ पर मातृ और राजन का करेंगे। यहाँ पर मातृ, माता और राजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शब्द रूप के अंतर्गत लिखेंगे शब्द रूप मातृ। मातृ मतलब होता है माता। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ पे विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माता, माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। यहाँ पर कारक के अनुसार जो है शब्दों का प्रयोग होता है। मातृ, माता के लिए, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातृणाम्, मातरि, मात्रोः, मातृषु। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। तो इस तरह से यहाँ पर मातृ का प्रयोग जो है माता ने, माता को, माता से, माता के लिए, माता से, माता का, माता में यहाँ पर, और हे माता संबोधन है। तो इस तरह से यहाँ पे माता का मातृ शब्द का रूप यहाँ पे हम लोग लिखे। और अब हम लोग लिखेंगे राजन का। मातृ के बाद हम लोग लिखेंगे राजन का रूप। राजन का अर्थ होता है राजा, राजन, राजन। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रथमा विभक्ति में राजा, राजानो, राजाना, राजानम, राजानो, राज्ञ, राज्ञा,
राजभ्याम, राजभी, राज्ञी, राजभ्याम, राजभ्यः। अलग अलग वचन में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्, राज्ञी, राज्ञी या राजने, राज्ञोः, राजसु। हे राजन, हे राजानो, हे राजान। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको किया। और अब हम लोग लिट लकार और लंग लकार करेंगे खाद धातु का, और उसी के अनुसार हम लोग दूसरे शब्दों का भी रूप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर धातु रूप, धातु रूप यहाँ हम लोग लिखेंगे खाद, खाद का लिट लकार। यहाँ पर हम लोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग खाद का लिखेंगे। तो खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यत्। खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। तो ये रूप हो गया खाद धातु का। और अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लंग लकार का लिखेंगे। खाद का लंग लकार, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उसी तरह से रहेगा। और बीच का हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसी के नीचे लिखेंगे। तो लंग लकार में अखादत, प्रथम पुरुष एक वचन में, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष है, और ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम,
अखादत, अखादम, अखादाम, अखादाम। तो इस तरह से यहाँ पर ये रूप हुआ। और अब हम लोग इसी तरह से इस धातु का भी रूप लिखेंगे लिट लकार और लंग लकार में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस धातु का लिट लकार लिखेंगे। इस धातु का लिट लकार लिखेंगे, फिर जो है लंग लकार लिखेंगे। धातु रूप इश का अर्थ होता है इच्छा करना। तो इसका लिट लकार हम लोग लिखेंगे एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति। एशिष्यसि, एशिष्यथः, एशिष्यथ, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। और अब हम लोग इस धातु का लिखेंगे लंग लकार। तो लंग लकार में हो जाएगा ऐच्छत, एक वचन में ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छः, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव, ऐच्छाम। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इश धातु का और खाद धातु का हम लोगों ने दोनों लकार में पूरा किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।